इस वीडियो में उम्रा वीज़ा से रिलेटेड जितना भी गाइडलाइन है, अपडेटेड गाइडलाइन जो आपको जानना ज़रूरी है, वो मैं एक्सप्लेन करूंगा। जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि अभी रमज़ान नज़दीक आ रहा है, हज भी आने वाला है, तो उस दौरान बहुत सारे नए गाइडलाइंस अप्लाई होते हैं। वो कौन कौन से गाइडलाइन है, वीज़ा प्रोसेस के बारे में बताऊंगा, कैसे आपको वीज़ा अप्लाई करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको ज़रूरी है, कितना प्रोसेसिंग टाइम है, उम्रा वीज़ा में लास्ट एंट्री डेट इस सीजन में कौन सा है और लास्ट एग्जिट डेट इस सीजन में कौन सा है। एक और सर्कुलर आया है बहुत ही इंपॉर्टेंट उन सारे लोगों के लिए जो उम्रा करने आ रहे हैं, वैक्सीन रिक्वायरमेंट के बारे में वो भी आपको बताऊंगा। तो ये मान के चलिए कि ये एक वीडियो पूरा पैकेज होगा आपके लिए अगर आप उम्रा करने आ रहे हैं। अगर आपको उम्रा वीज़ा अप्लाई करना है तो डिस्क्रिप्शन में एक नंबर है, उसमें आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको जो अपडेटेड गाइडलाइन है वैक्सीन रिक्वायरमेंट का वो बता देता हूँ। डिस्क्रिप्शन में आपको और एक वीडियो मिलेगा जिसमें मैंने गाका का सर्कुलर का पूरा इंटरप्रिटेशन करा है कि गाका के सर्कुलर में क्या लिखा हुआ है, क्या अपडेट्स हैं, वो आप देख लीजिए। इस वीडियो में छोटा सा मैं आपको एक ब्रीफ कर देता हूं। जो भी लोग उम्रा करने आ रहे हैं उम्रा वीज़ा में या फिर कोई भी दूसरे वीज़ा में 1 फरवरी या उसके बाद, तो उन सारे लोगों को वैक्सीन लेना पड़ेगा। वो वैक्सीन का नाम भी उस वीडियो में है, आप देख लीजिए। वो वैक्सीन आपको लेना है मिनिमम मिनिमम 10 दिन पहले सऊदी आने से। ओके, मिनिमम 10 दिन पहले आपको ट्रैवल करने से 10 दिन पहले आपको वो वैक्सीन लेना है और वैक्सीन सर्टिफिकेट लेके आप ट्रैवल करेंगे। अगर आपके पास वैक्सीन सर्टिफिकेट नहीं होगा तो एयरलाइंस वाले आपको आने नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो ये गाइडलाइन है, अपडेटेड नया गाइडलाइन है। आप लोगों को नहीं पता होगा तो पहले से प्लान कर लीजिएगा। अगर ये चीज़ नहीं पता है तो आपका वीज़ा भी बेकार जाएगा, फ्लाइट टिकट भी बेकार जाएगा, होटल अरेंजमेंट्स भी बेकार जाएंगे, सारे पैसे आपके बर्बाद हो जाएंगे। अब दूसरा दूसरा अगर आपको उम्रा वीज़ा अप्लाई करना है तो उसका सिंपल सा प्रोसेस है। देखिए, वीज़ा बहुत तरीके के होते हैं, जिसमें एक होता है ई वीज़ा। ई वीज़ा मतलब ये है कि आप घर बैठे बैठे एजेंसी को अपना पासपोर्ट का कॉपी भेज दीजिए, फोटोग्राफ भेज दीजिए, वो आपको अप्लाई करके कॉपी दे देगा, वो ई वीज़ा हुआ। उसके लिए आपको ना तो वीएफएस जाना है, बायोमेट्रिक्स नहीं देना है, तो इसीलिए उम्रा वीज़ा एक सिंगल एंट्री वीज़ा है। इस पे आप एक बार ही सऊदी आ सकते हैं और फिर वापस जा सकते हैं। 90 डेज उसका वैलिडिटी होता है। जिस दिन से वीज़ा इशू हुआ उस दिन से 90 दिन के अंदर आपको ट्रैवल करना है, और जिस दिन आप उस 90 दिन के अंदर आप सऊदी आ गए, जिस दिन से आए हैं उस दिन से आप अनदर 90 डेज रुक सकते हैं। ये उसका स्टे पीरियड हुआ। लेकिन रमज़ान और हज के दौरान एक डेट डिसाइड किया जाता है कि उस डेट से पहले सारे लोगों को वापस चला जाना है अपने अपने देश में। तो उस समय ये जो वैलिडिटी और स्टे पीरियड का कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होता है। यही पर्पस है इस वीडियो का, ताकि आप लोगों को अवेयरनेस हो। ठीक है, आगे मैं आपको बताऊंगा कि लास्ट एंट्री और लास्ट एग्जिट डेट क्या है। अब तक मैंने आपको बताया है कि क्या अपडेटेड गाइडलाइन है, वैक्सीन रिक्वायरमेंट्स क्या है, वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, और ये वीज़ा कौन सा टाइप है, सिंगल एंट्री है, ई वीज़ा है, ये मैंने आपको बताया। और एक कंफ्यूजन आप लोगों के मन में ये होता है कि उम्रा वीज़ा एक्सटेंडेबल है या नहीं। बहुत सारे र्यूमर्स है, ये आप मान लीजिए उम्रा वीज़ा नॉन एक्सटेंडेबल है। आप सऊदी में आके नियर बाय बॉर्डर में एग्जिट करेंगे तो वापस आने के लिए भी आपको एक न्यू वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा। ये नॉन एक्सटेंडेबल वीज़ा है। और अगर आप सऊदी में ओवर स्टे करते हैं, 90 डेज के अंदर नहीं जाते हैं, या फिर जो भी लास्ट डेट है जाने का उसमें अगर नहीं जाते हैं, तो फिर आपको पेनल्टी लगेगा, जेल भी हो सकता है, ट्रैवल बैन भी हो सकता है, बहुत सारे आपके ऊपर परेशानी आ सकते हैं। ओके, तो मैंने आपको वीज़ा का प्रोसेस भी बता दिया, और एक बार बता देता हूँ। वीज़ा अगर आपको अप्लाई करना है तो पासपोर्ट का कॉपी भेजिए, फोटोग्राफ्स भेजिए, और बस अप्लाई कर देंगे आपका वीज़ा, और विद इन 1 to 2 डेज वीज़ा आ जाता है। देखिए, रमज़ान जैसे जैसे नज़दीक होता है वैसे वैसे ट्रैफिक बढ़ता है, ड्यूरेशन जो अप्रूवल का वो भी बढ़ता है। ओके, तो अभी के दौरान के मुताबिक एक दिन में वीज़ा आ जाता है। उस समय जब आप अप्लाई करेंगे, अब चेक कर लीजिएगा क्या प्रोसीजर है, कितना ड्यूरेशन लगता है, उस हिसाब से अप्लाई कीजिएगा। 1 से 2 दिन लगता है इसका प्रोसेस होने में। जैसे ही आता है आपको वीज़ा और इंश्योरेंस आपको दे दिया जाएगा। बहुत सारे लोगों का ये भी कंप्लेन रहता है कि भाई इंश्योरेंस का अलग चार्ज कर रहे हैं लोग, लेकिन ऐसा नहीं है। वीज़ा के साथ इंश्योरेंस बाय डिफ़ॉल्ट जनरेट होता है, उसे हम सेलेक्ट नहीं कर सकते। बस जब हम अप्लाई करते हैं तो उसमें बस आपका पासपोर्ट का कॉपी
क्लियर पासपोर्ट का कॉपी होना चाहिए। जो नीचे में मशीन रीडेबल नंबर रहता है, जो नंबर रहता है नीचे में, उसे मशीन रीडेबल नंबर बोलता है। और थोड़ा भी बैंड होगा, उसमें रिफ्लेक्शन होगा तो सिस्टम एक्सेप्ट ही नहीं करता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि वो क्लियर हो। और क्लियर पासपोर्ट कॉपी देने का और एक एडवांटेज ये भी है कि आपका जो डेटा है पासपोर्ट में वही कैप्चर करता है सिस्टम, वहीं से रीड करके कैप्चर करता है। कई बार जल्दीबाजी में जीरो को ओ कैप्चर करता है, अगर क्लियर ना हो तो जल्दीबाजी में हम भी नहीं देखते हैं, गलती हो जाता है। तो इसीलिए अगर क्लियर पासपोर्ट होगा तो क्लियर डाटा कैप्चर होगा, उससे मिस्टेक होने का चांस कम हो जाता है। ओके, तो ये डॉक्यूमेंटेशन हो गया। अब जो मैं आपको बताने वाला हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो है लास्ट डेट ऑफ एग्जिट और लास्ट डेट ऑफ एंट्री। उम्रा वीजा अगर आप देखेंगे, मेरे पास यहाँ पे उम्रा वीजा होगा, तब तक मैं ओपन करता हूँ। ओके, यहाँ पे जो उम्रा वीजा अगर आप देखेंगे, चलो एनीवे उसमें पर्सनल डिटेल भी है तो मैं आपको शो नहीं करूंगा। उसमें रेड इंक से लिखा हुआ रहता है 2 डेट। ओके, एक डेट आपको लिखा हुआ रहेगा 13 अप्रैल 2025 और दूसरा डेट लिखा रहेगा 29 अप्रैल 2025। ये दोनों डेट का मतलब ये है कि आप उम्रा वीजा में 13 अप्रैल 2025 से पहले इंटर कर सकते हैं, और एक बार अगर 13 अप्रैल 2025 तक इंटर कर गए तो आपको 29 अप्रैल से पहले पहले वापस जाना है। आप ये भी बोल सकते हैं कि भाई वीजा तो 90 दिन का होता है, मैं 12 अप्रैल को इंटर करा, 90 दिन तो मैं रुक सकता हूँ। लेकिन नहीं, उस समय ये ड्यूरेशन एप्लीकेबल नहीं होगा। इसीलिए इस बात का ध्यान रखिएगा, अपना टिकट उसी हिसाब से प्लान कीजिएगा। नहीं तो अगर आपको जानकारी नहीं होगा, आप टिकट बुक करेंगे, आप वेट करेंगे, जब एयरपोर्ट में जाने के लिए करेंगे तो आपको ओवर स्टे पेनल्टी लगेगा, और ओवर स्टे पेनल्टी के साथ में और भी बहुत सारे आपके ऊपर में जुर्माने लग सकते हैं। ओके, तो ये बात को आपको मैं फिर से दोहराता हूँ, जिन भी लोगों को सऊदी आना है उम्रा करने के लिए, वो 13 अप्रैल से पहले पहले आ जाइए और 29 अप्रैल से पहले पहले वापस चले जाइए। इतना आप समझ लीजिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो उम्रा वीजा का अपडेटेड गाइडलाइन है, डॉक्यूमेंटेशन है, प्रोसेस है, ड्यूरेशन है, लास्ट एग्जिट और लास्ट एंट्री डेट है, ये मैंने आपको बता दिया है। तभी भी अगर आपका कोई सवाल है तो मोस्ट वेलकम, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इसके बाद कोई सवाल होगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है, उसमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कमेंट में आप लिखिए, मैं हर एक सवाल का जवाब देने का कोशिश करूंगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।